पहले रिश्ते नहीं हुआ करते। ये क्या सुनी करके थोड़ा रिश्ता करवाओ है ना और तो रिश्ता और तो होने बंद हो गए, रिश्ते होने बंद हो गए जी। 2-4 बात हुई हैं, अगर चाबरी में बिरताना में 5-4 बालक हैं तो उनकी ये बात आई है, अगर जी वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। इस सरकार ने जी हमारा नाक में दम करके हमने नो कहे गोली खाओ या फांसी खाओ, आम जी रास्ता लेके मानेंगे जब तक हमारा खून एक एक कतराबा जा। हाँ कराओ मिले तो क्या रास्ता, ये को खून खराबा करा के माने पाँच। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई चाबरी धरना जिसकी नज़र पूरे हरियाणा के ऊपर इस वक्त है, चाबरी धरने के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि इस गांव की बात जो सुनने में आए कि इनको खेतों में आने के लिए भी अपनी गाड़ी से यदि कोई भी खेत में जाता है तो इनको टैक्स दे करके आना पड़ेगा। एक बड़ी बात यह है भाई, शायद आपने हरियाणा और पूरी इंडिया में ऐसा कोई देखा होगा, ऐसे कोई किसान देखे होंगे कि अपने खेत में जाने के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, बगैर टैक्स के वो नहीं जा सकते। और बगैर टैक्स के यदि वो जाएंगे तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर उनको घूम करके उनको अपने खेत में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात को सुनने में आई थी कि भाई चाबरी गांव की जो कोथड़ी आनी भी बंद होगी इन वजह से। राम राम जी भाई साहब, सबसे पहले राम राम जी। क्या मामला है, यह बात सच्चाई है कि कोथड़ी भी आनी बंद होगी? हाँ, इस रास्ते बंद होने से 25 गाँव का भाईचारा जो आपस में मिलना जुलना था, सुख दुख में आना जाना था, वो भी बंद कर दिया सरकार। खेतों में आने के लिए टैक्स देना पड़ता है, खेतों में आने के लिए 25 किलोमीटर प्रति साइड, 30 किलोमीटर प्रति साइड टूल टैक्स से आना पड़ता है, जिसे न तो लोग अपने डांगरों के लिए नार ले जा सकते, न अपने खेत को संभाल सकते। सरकार आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। सरकार ने चाहिए कोई रास्ता दे देना चाहिए जिसमें हमारी बहन और बेटियों के स्कूल में जाने के रास्ते भी बंद हो गए और आपसी भाईचारा बिगड़ने के पूरे हालात सरकार ने पैदा कर दिए। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया 30 तारीख तक का, या तो सरकार इस मामले को सूझ ले, वरना लोग इस मामले को कहीं तक भी जाना पड़े, हम इस मामले को पूरी तरह से निपटवा कर रहेंगे। सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर और मंत्री उस समय तो आते हैं जब उन्होंने ज़रूरत होती है। आज कई हज़ार साथी 17 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, 9-9, 10-10 लेडीज हर रोज भूख हड़ताल पर रहती हैं, कोई इनकी सूंघ लेने वाला नहीं है पत्रकार। बिल्कुल, यानी कि भाई 9-9, 10-10 महिलाएं और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भूखे प्यासे अनशन पर बैठते हैं हर रोज, ताकि इस शासन प्रशासन की आँख खुले। लेकिन शासन प्रशासन है केवल सूद लेने तो अभी 2-3 दिन से आने लग रहा है, लेकिन की समस्या का स्थायी समाधान अभी तक किसी भी अधिकारी ने नहीं किया, केवल खानापूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से बताया था आपको कि कंडेला खाप का भी समर्थन इस धरने को मिला है और माजरा खाप को भी। माजरा खाप के प्रवक्ता समुंदर सिंह फोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समुंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? पहली बार आपने सुना होगा किसान अपने खेत में जाने के लिए भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात सुना नहीं, ये सही है, देखी है। ये थोड़ा मैं कहूँगा कैमरा मैन को थोड़ा पीछे करके मैं रोड टोल दिखाइए, टोल वो देख ले भाई, टोल दिखा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा वो लग रहा है भाई। यदि चाबरी का व्यक्ति अपने खेत में जाता है, उसका खेत रोड के परली ओर है, और बरताना व्यक्ति चाबरिया है, उसका रोड से इस साइड में खेत है, तो कोई रास्ता इस रोड पे नहीं है। उसने टोल क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जामनी उतरो, वहाँ से जींद आओ, जींद से फिर आओ, 25 किलोमीटर से चक्कर काटना पड़ेगा और पीछे देकर चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि टोल महंगा ही 150 से 200 रुपये टोल है। अरे एक व्यक्ति 5-4 रुपये खेत में किसान है, मजदूरी करा, खेत में बार बार जाएंगे, पशु भी लेके जाएंगे, दुगाई बेटी बोल एक बार नहीं के मेरा 20 बार चक्कर लाग जाए तो 1000 रुपये टोल काट, या तो हम 1000 रुपये रोज टोल दें, या हमारी खेत ने सुनना छोड़ दें, दो ही विकल्प है। तो ये सही कहते हैं, टैक्स दे के जाना पड़ेगा। और मैं तो ताज्जुब इस बात का है सरकार के जो डिज़ाइन बना है, जो इंजीनियर है, उनको जो ना इंक्रीमेंट बंद कर दो, उनके तनख्वाह बंद कर, उन्हें खराब पनिशमेंट दो। उसको 14 पॉइंट हैं जिस पर रास्ते बन गए, जो नक्शे के अंदर दे रखे सरकार ने। 15 माह जो ये बिंदु है, जो पॉइंट है, यहाँ बस स्टैंड तो दे दिया, बस के स्टैंड पर पहुँचने के लिए रास्ता दिया नहीं, तो क्यों
उसके खिलाफ एक्शन दो, उस अफसर के खिलाफ जिन्हें बस स्टैंड दे रखा है और रास्ता दिया नहीं, कहाँ से देंगे? हाँ, बड़ी बात है भाई, बस स्टैंड दे रखा है लेकिन सवारी ले जान आन खातर यानी कोई अपनी गाड़ी नहीं चढ़ा सकता इस रास्ते पर। रास्ता और बस स्टैंड पे व्यक्ति कहाँ जाएगा, सवारी कहाँ जाए, पूछो को। अंधा सरकार है, अंधे अफसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इन किसानों की जो जायज़ मांग है माजरा खा बिल्कुल भरपूर समर्थन करें। और जो 30 साल अल्टीमेटम लोगों ने दिया है, कुछ भी जो भाई आगे नहीं पंक्ति में रह के हम उसका समर्थन कराएंगे। और सरकार से ये निवेदन करा, खास कर हमारा भाई पड़ोसी अमरजीत डांडा विधायक है, हमने बनाया है और इसलिए बना के हमारे दुख सुख के अंदर साथ देगा। लेकिन मैं तो नहीं, थोड़ी नैतिकता उसने दिखानी चाहिए अपने भाईचारे बीच में आके। यदि उसकी नहीं चलती सरकार में बेल जो अटके बना जाएंगे लोग, ये क्या दिक्कत है? लेकिन इनका कुर्सी प्यारी है, भाई प्यारे नहीं। काल ने यह बात उन्हें देनी आओ कि गम्मा में वोट तो ये लोग देंगे, जूत मारे हैं जूत। यदि आप इनके खिलाफ बोलेगा तो और इनके खिलाफ चलेगा तो वोट की इंतजार करिए बेटू आ रहे हैं, या तो मांग पूरी करा दे। जब भी इसका धन्यवाद ताली बजा के स्वागत कराएंगे। और ये नहीं करा सकता तो फिर बोर्ड का अधिकारी नहीं होगा कल को, और ये भाईचारा उसके खिलाफ होगा। बिल्कुल भाई, ये स्थानीय जो विधायक है अमरजीत डांडा, जो जेजेपी पार्टी के विधायक हैं, और यानी कि गठबंधन में जो सरकार चल रही है, तो इसमें एक ही बात लगातार किसान कह रहे हैं, या तो अमरजीत डांडा किसानों के साथ आकर के बैठ जाए, या फिर इस समस्या को बार बार उठाने का प्रयास करे और बार बार इस समस्या का समाधान यदि करवाता है तो दोबारा से फिर MLA बना देंगे। इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, 17 से 18 दिन जी बैरी हो रही है जी सरकार तो बैरी है, सुनवाई नहीं दे रहा उसको। इतने लोगों की समस्याएं हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार को। इतने लोगों की समस्या को देखते हुए इसका समाधान करना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ आज तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। जो अधिकारी आए हैं सिर्फ नाम मात्र के आए हैं। आज तहसीलदार साहब आए हैं, ज्ञापन दिया है, तो गवर्नमेंट को आकर के आगे आकर के नुमाइंदों को आकर के इसका समाधान करना चाहिए। जो सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने MLA साहब हैं, MLA साहब को भी आज तक यहाँ आने में जहमत नहीं उठाई है। क्यों नहीं आए हैं? कहाँ है? कितनी दूरी है? 5 मिनट का मुश्किल से रास्ता है, तो उनको लोगों के बीच में आना चाहिए। वोट के लिए सभी आ जाते हैं। और बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। जो विधायक का जो गांव है खरग्राम जी, ये उस गांव की भी समस्या है, चढ़ने और उतरने की जो समस्या है ये उस गांव की भी है। अशोक मलिक पहुंचे भाई, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जो ग्रामीण इतने दिनों से बैठे हैं लेकिन सरकार अभी तक इनकी सूद नहीं ले रही है। पहले तो आपको नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। भाई साहब, ये तो 6 महीने पहले भी बैठे थे लोग यहाँ पे, संघर्ष जारी है लगातार, लेकिन सरकार ये वेट करिए कि कोई न कोई बड़ा हादसा हो यहाँ पे, फिर सरकार संभालेगी। अब तक तो धरना बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार चाह रही है कि ये लोग मेन रोड पर आकर बैठे, रास्ता जाम हो, अनहोनी कोई घटना हो, या फिर ये घटना की सरकार वेट कर रही है। लेकिन लोग इतने समझदार हैं कि शांतिप्रिय गांधीवादी तरीके से धरनारत है लगातार। और सरकार और प्रशासन की बात है, मेरे ख्याल से तो प्रशासन का भी कोई आदमी नहीं आया, NH के भी छोटे मोटे अधिकारी लेवल के कोई बड़ा अधिकारी तो आया नहीं है, छोटे मोटे अधिकारी आए हैं, उन्होंने विजिट की है, कोई समाधान है नहीं। सारे जितने भी NH के निकले रास्ते, उतने चढ़ने का रास्ता सभी बदियाड़ेवा दिया है, रोहतक रोड पर दिया, एक सिर्फ गोहाना रोड को छोड़ दिया है, आप देख रहे हो बखूबी। और इसीलिए इन लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ स्थानीय मौजूदा विधायक के कहने से लोग मान गए थे कि अपना भाई कह रहा है रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब जब इन बिटुमन बिछा दिया, अंडरपास की यहाँ पर देख रहे हो खुदाई चालू कर दी, उसके बाद लोग दोबारा बैठे हैं धरना पे। और अब जब उठेंगे जब हमें रास्ता यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है भाई, दोबारा से फिर जो अंडरपास का जो कार्य है वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन किसान अभी एक बात कहने लग रहे हैं, आर पार का फैसला, यानी कि कल 30 तारीख तक यदि शासन प्रशासन इनको आश्वासन नहीं देता इस बात का कि आपको आने जाने का रास्ता मिलेगा, और जो नेशनल हाईवे 352 है इसके ऊपर चढ़ने उतरने का रास्ता नहीं मिलता है, तब तक किसान कौम पीछे नहीं हटेगी। जी ताऊ जी। भाई सबसे पहले जी हमारी धरती के धक्काशाही में हकदार हो गए, धरती हमारी कब्जा में कर रहे, फिर भी हमने वो मंजूर कर लिया जी। और उनने मनसा रेट लाया, कहीं किसी को कुछ रेट दिया, कहीं किसी को कुछ दिया है। फिर दूसरी बात,
मैं 2 मिनट ठीक है। ग्राउंड मीडिया सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँ जो हमारे सुख दुख की जी जी, कोई बात सुनने नहीं के लिए साहब। पहुँचे हैं। जी, जी। हम आपका धन्यवाद सबसे पहले हम आपने मानेंगे। जी जी रही दूसरी बात, उन रास्ता का बेरे कौन दुख सुख जहाँ हम चल रहे हैं उनके बेरे रास्ता कितको जाना कितको आना। इब जमींदार हमारी बहु बेटी है, खेत में रोटी ले आऊंगी 25 किलोमीटर हो गए क्यों कराऊंगी भाई, मान लो इस बात ने। बिल्कुल जी। अच्छा फिर रही दूसरी बात, तीसरी बात, खेत में पशु भी जाओगा बुजुर्ग भी जाओगा, फिर क्या हमने बस स्टैंड दे दिया, बस स्टैंड दे दिया तो नहीं बताओ रास्ता कितको इस पर चलेगा। ठीक है वहाँ तो सवारी तारी है चले गए, हमारी तो रिश्तेदारियाँ गए जी कनेक्शन खत्म होने लग रहे हैं। यही सुनो नमाई कोथड़ी भी बंद हो गई। हाँ रिश्तेदारियाँ कनेक्शन बंद हो रहा है। पहली बात तो पहले रिश्ते नहीं हुआ करते, ये गया सुनी करके थोड़ा रिश्ता करवाओ है ना और तो रिश्ता और तो आन जान होने बंद हो गए, रिश्ते होने बंद हो गए जी। 2-4 बात हुई है, अगर चाबरी में बिरतान में 5-4 बालक हैं तो उनकी ये बात आई है, अगर जी वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। इस सरकार ने जी हमारा नाक में दम करके हमने नो कहे गोली खाओ या फांसी खाओ, आम जी रास्ता लेके मानेंगे जब तक हमारा खून एक कतराबा जा। हाँ कराओ मिलो तो क्या रास्ता, ये को खून खराबा करा के माने पाछे दिल्ली नहीं माननी पड़ी, ये भी मानेंगे। हानू है आम हाथ जोड़ा है सरकार ने, हमारा समाधान कर दो भाई। हम फिर भी हाथ जोड़ा है और आगे फिर मार तो रही आवेंगे, फिर हम ये तो हमने ईट से जवाब दे रहे हैं, हम पत्थर का जवाब देंगे हम। बिल्कुल एक बड़ी बात है भाई, चाहे खून का कतरा बैज हो लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, रास्ता ले हटेंगे। किसान कौम का बड़ा फैसला है। बिल्कुल शॉर्टकट जी जी यो भाई है इसकी माँ रेलवे पर पकवाओ थी पे मेरे दोनों टांग टूट रही है बच रही है। ये फिलहाल मेडिकल में है, 9 बजे हमारा रास्ता जाने का हक आने का है कुकर के है। इतना पानी मोग लिकड़ के है और वह बुढ़िया कुकर लिकड़ है, पप्पा गदाका उठा उसका मेरे वहाँ टूट रही है बच रही है कुकर की है। 9 बजे कितनी की समस्या हो रही है हमने और रास्ता लेके छोड़ेंगे क्या हमारी नाड़ उतर जाओ। बिल्कुल भाई नाड़ उतर जियो। किसान को हम एक बात कहने लग रहे थे इनकी नाड़ कट जो खून का कतरा बैज हो, लेकिन भाई अपनी समस्या का समाधान करवा के हटेंगे। तो भाई वीडियो आपने भी शेयर करनी है ताकि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। और भाई ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।